नमस्कार, जय सिया राम मित्रों। मैं रमेश पारिक आज फिर से रामायण पर, राम कथा पर विस्तृत विचार और विस्तृत आपके सम्मुख कथा का हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद, हिंदी में भगवान राम की कथा को हम जानें, समझें और इस सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और ये सनातन धर्म की विवेचना को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म के हृदय, सनातन धर्म के संपूर्ण नॉलेज को आगे बढ़ाएं। इनको जानने के लिए सब लोगों को जो भगवान राम की रामायण की, वाल्मीकि रामायण की कथा को नहीं जानते हैं वो भी जाने, आने वाली पीढ़ियां जाने, युवा जाने, सब लोग जाने। और जो नहीं पढ़ सकते वो सुन के रात को आधा घंटा भी आप अगर निकाल के रोज़ रात को भगवान राम की ये कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में इतने अभूतपूर्व बदलाव आएंगे कि आपका जीवन जो है वो पूरा बदल जाएगा। तो आइए मित्रों, दोस्तों, जानते हैं भगवान राम की ये वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है उसका हिंदी में काव्य है, जो हिंदी अनुवाद है। ये रामायण की कथा आपका जीवन को बहुत ही सुंदर और अद्भुत कर देगी। कौशल नामक एक महान भूकंप सरयू नदी की महान भूखंड सरयू नदी के तट पर स्थित था। कौशल नामक एक महान जो राज्य है वो सरयू नदी के तट पर स्थित था। वह भूमि हरी भरी संपन्न एवं अन्न से परिपूर्ण थी और इस विशाल भूभाग के भीतर अयोध्या नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी जिसका निर्माण मानव जाति के शासक वैश्वत मनु की इच्छा से करवाया गया था। ये भव्य नगर 96 मील लंबा और 24 मील चौड़ा था। तो ये जो भव्य शहर था वो 96 मील लंबा था और 24 मील चौड़ा था। इस नगरी का विस्तार क्रमानुसार किया हुआ था और इसके सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुवासित होते थे। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों से बैठकर यहाँ भ्रमण करती और पुष्पों की वर्षा करती थी। अयोध्या के धनुषाकार द्वार पर, धनुष के आकार का अयोध्या पर द्वार था और उस द्वार पर संगमरमर से निर्मित, उसके जो द्वार थे वो संगमरमर से निर्मित थे तथा द्वारों पर स्वर्ण, सोने का और चांदी की नक्काशी की गई थी तथा और भी बहुमूल्य कई ऐसे हीरे मोती रत्न जड़े गए थे। जो अयोध्या का मेन द्वार था वहाँ पर शत्रुओं को दूर भगाने में सक्षम तोप और प्रेक्षापात्र नगरी की दीवारों की सुरक्षा करते थे। बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवस्थित ढंग से निर्मित थे। मार्ग के किनारे पर 7 मंजिला भवन सुनियोजित ढंग से निर्मित था। बहुमंजिले महलों से सुशोभित, बहुत ही मंजिलों से बने हुए कई महलों से सुशोभित अति सुंदर उद्यानों से आवृत तथा वाद्यों से के स्फुरण से गूंजती हुई अयोध्या नगरी स्वर्ण के राजा इंद्र की नगरी अमरावती से भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करती हुई नजर आती थी। नगर भर के कवि और गायक भगवान के यश का गुणगान करते तथा नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटकों का मंचन करते थे। अयोध्या में फलों वाले वृक्षों एवं असीमित पुष्पों से परिपूर्ण अनेक सुंदर उद्यान थे। नीले, लाल और सुनहरे कमलों से भरे हुए सरोवर थे और वायु में ऊंचाई तक जल की फुहार छोड़ते हुए फुहारे थे। मंद वायु फुहारों से सुगंधित फुहार लेते हुए अपने स्पर्श से प्रजा की को शीतलता प्रदान करती तथा उष्ण ग्रीष्म ऋतु को भी बसंत के समान बना देती थी। सारस एवं मयूर की ध्वनि सर्वत्र सुनी जा सकती थी। अयोध्या के जल स्रोतों एवं छोटी नदियों में प्रवाहित जल गन्ने के रस के समान मधुर थे और उसका उपयोग न केवल पेयजल के रूप में अपितु अनेक अग्रकुंजों को सींचने के लिए भी होता था। सुंदर संरचना वाले अनेक भवन और महल बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित थे एवं पताकाओं तथा तोरणों से सुसज्जित थे। उनका सौंदर्य वैकुंठ के मेलू से प्रतिस्पर्धा करता था।
सहस्त्रों योद्धा इस भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। वे इतने निपुण धनुधर और रथ योद्धा थे कि सहस्त्रों व्यक्तियों के साथ युद्ध कर सकते थे। अयोध्या के मार्गों में सदैव यात्रियों का आवागमन रहता था। विश्व के सभी भागों के राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते थे और अयोध्या के राजा के प्रति आदर प्रकट करते थे। व्यापारी गण निकट एवं दूरस्थ स्थानों पर आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्रित होते थे। ब्राह्मण पुरोहित प्राय भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते थे। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, सत्य को समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजश्री थे। जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो भारत है वहाँ पर ही सनातन धर्म था, तो मैं बता दूं हमारे वेद पुराणों में ये व्याख्यान स्पष्ट जो है वर्णित है कि महाराज जो दशरथ थे वो संपूर्ण पृथ्वी के शासक थे और पहले संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही था और कोई धर्म तब तक वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये हमारे वेद पुराणों में, रामायण में, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये स्पष्ट इसका व्याख्यान मौजूद है और इसे चाहे तो कोई भी व्यक्ति पढ़कर समझ सकता है। तो जो राजा दशरथ थे वो पूरी पृथ्वी के राजा थे और एक महान राजश्री भी थे। वे जैसे महर्षि होते हैं वैसे ही वो राजश्री थे। वे एक महर्षि के समान ही प्रख्यात थे। वे असीमित शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे। उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव यहाँ पूर्णता से उपलब्ध था और पाप में जीवन से उत्पन्न होने वाले भौतिक दुख व्यावहारिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या में चारों वर्ण तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र राज्य की शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करते थे, मिलजुल कर प्रयास करते थे। ये हमारे वेद पुराणों में कहीं भी वर्ण व्यवस्था में जातिगत जो आजकल अन्याय होता है उसका वर्णन नहीं है। सब संयुक्त रूप से प्रयास करते थे और ना कोई चोरी करता था, ना कोई कर्पण था, ना उदंडता, निरुक्ता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार एवं कटु वाणी की अनुपस्थिति की वजह से ये नगरी बहुत ही उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं प्रतिष्ठित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। उनको खुशी नहीं थी। उनके प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने उनके मुख्यमंत्री थे, उनका नाम सुमंत्र था और अपने कुल के पुरोहितों को बुलवाने की सुमंत्र को उन्होंने आज्ञा दी। तो मित्रों, राजा ऐसी राजधानी, ऐसी वर्णित अयोध्या नगरी जहाँ पे सब कुछ इतना सुंदर था कि उसका बखान करना भी दूभर है, और ऐसी नगरी में जो उन राजा के जो मुख्यमंत्री थे उसमें भी राजा दशरथ बड़े अप्रसन्न थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहितों को बुलाने के लिए आज्ञा देते हैं। जब वशिष्ठ एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे तब महाराज दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्सफल रहे हैं। चूंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। चूंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता है, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। ऐसा राजा दशरथ जो है सभी महर्षियों को, आए हुए महाराज सभी ऋषि मुनियों को बताते हैं। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस प्रस्ताव को लेकर सभी पुरोहितों ने एक मत से स्वीकार किया और जो भी मंत्री वहाँ पे पुरोहित उपस्थित थे सबने एक मत से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को ये कथा सुनाने के लिए एक ओर से ले गए जो उन्होंने
सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिनको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। तब उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं सुमंत, वो राजा दशरथ को अलग ले जाते हैं और उनको एक कथा सुनाते हैं। सुमंत्र ने सुनाया। सुमंत्र कहते हैं कि प्रिय महाराज, आपको ये कथा रोचक लगेगी क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। ये इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले यही कथा पिछले कल्प में के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी, किंतु सुदूर भविष्य में इस घटना का निश्चित कहा गया है। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य जो है उसके अंदर उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ गया था। तब स्थिति असहनीय हो गई थी। तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा और कहा कि मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में ये भयंकर अकाल पड़ा है। हे द्विज श्रेष्ठों, चूंकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताइए। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हे राजन, यहाँ विभांडक ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि है जो वन में निवास करते हैं। विभांडक ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग है। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दें, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांता स्वभाव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, वास्तव में महाराज दशरथ की ही पुत्री थी, किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर ही गोद दे दी गई थी। अकाल समाप्त करने के उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋषिश्रृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया, तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम विभांडक ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋषिश्रृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी नहीं देखा है, क्योंकि ऋषिश्रृंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी देखा ही नहीं है, अतः वे उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋषिश्रृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उनको प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार का उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो सकता है। महाराज रोमपाद ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा और अत्यंत सुंदर वेश्याओं को बुलाया गया। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वेश्याएं किसी भी मूल्य पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। तत्पश्चात वेश्याओं ने विभांडक ऋषि के आश्रम के पास जाकर अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषिश्रृंग अपने घर से भ्रमण करने के लिए निकले और वेश्याओं के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंद पूर्वक उनके पास गई। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं विभांडक ऋषि का पुत्र हूं और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूं। आप सब अत्यंत सुंदर है। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा और सत्कार को स्वीकार करें। वेश्याएं ऋषिश्रृंग के साथ आश्रम गई, जहां उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान कराया गया और अनेक प्रकार से कंदमूल प्रदान करके उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियां ऋषिश्रृंग के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत भी तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थी। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋषिश्रृंग को अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्टान खिलाया। उस निर्दोष ऋषिपुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी भी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की आदत थी। उन्होंने उस मिष्टान को एक प्रकार का फल ही समझा। जो मिठाई थी उसको उन्होंने फल समझा। इस घटना से पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था।
अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋषिशृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामों की इच्छाओं के बीच अंकुरित होने लगे। ऋषिशृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋषिशृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋषिशृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, ये हमारा मूल निवास नहीं है, कृपया हमारी इस भव्य तैरती कुटिया नाव में बैठकर उस स्थान को चले जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सके। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद का समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो रहा है। हृदय से पराजित ऋषिशृंग निसंकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंग राज्य के राजा रोमपाद की राजधानी वापस लेकर आ गई। वस्तुतः जब ऋषिशृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा आरंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋषिशृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋषिशृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋषिशृंग पूर्णतः संतुष्ट है, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता से अभयदान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें ऋषिशृंग को छलपूर्वक घर लाए जाने के कारण क्रोधित नहीं हो। ऋषिशृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांता के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीत दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा, हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद की सहायता लेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि कौशल राज्य में आकर ऋषिशृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दे। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। सुमंत्र से ये कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वह भी अविलंब अपने परिजनों को लेकर अंग राज्य गए। वहां उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋषिशृंग को सूचित किया कि उनके असली ससुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के आतिथ्य सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, मैं दीर्घ काल से विषादग्रस्त हूँ, क्योंकि अपने प्रख्यात वंश को आगे बढ़ाने हेतु मुझे अभी तक एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋषिशृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दे। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ ऋषिशृंग एवं शांता का संग लेकर जो है शीघ्र ही अपनी राजधानी को लौट आए। तत्पश्चात वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋषिशृंग से अश्वमेध यज्ञ संपादन संबंधी निर्देशों के लिए याचना की। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा जो थे अश्वमेध का यज्ञ करवाने वाले जो राजा थे, वो अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े अश्व को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता था। अश्वमेध यज्ञ यानी आप नाम से ही समझ गए होंगे, अश्व यानी घोड़ा। तो एक घोड़े को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता था। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, अथवा वे घोड़े को पकड़कर युद्ध भी कर सकता था। दोनों ऑप्शन उनके सामने होते थे। किसी भी राजा को ये छूट थी कि वे या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार कर ले, अथवा युद्ध
के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को अस्वीकार भी कर दे। ये दोनों ऑप्शन होते थे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्ति करनी होती थी। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को स्थान देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता था और घोड़ा लौटकर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारब्ध जो हो सकता था। ये जानकर कि राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के ससुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रक उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौटा, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्राथमिक रीतियों को संपन्न करने के पश्चात राजा दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौशल्या एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहारों से शास्त्रोचित निर्देशान अनुसार उन्होंने घोड़े का सीट दिया। संग ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के कारण उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। यज्ञ की समाप्ति होने पर महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं में 4 मुख्य पुरोहितों को दान दे दिया। पृथ्वी की जो चारों दिशाएं हैं उन्होंने 4 मुख्य पुरोहितों को दान दे दिया। किंतु ब्राह्मणों ने ये उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन और आत्म संयम के पालन हेतु समर्पित है और हमें राज्य का शासन करने की कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया अपने उपहार में गोवे तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुतेष्टि नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूं। एक पुत्र प्राप्ति के लिए पुतेष्टि नामक एक यज्ञ जो है वो संपादित करने के लिए ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ को सलाह दी। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा शीघ्र यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वे स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते हैं। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। ब्रह्मा जी ने स्थिति पर विचार किया और उत्तर दिया कि मुझसे वरदान मांगते समय रावण मनुष्य के हाथों होने वाली अपनी मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ भी, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। रावण ने क्या है, सब तरफ से अपनी रक्षा के लिए वरदान मांग लिया था, लेकिन मनुष्य से रक्षा के हेतु उसने कोई वरदान नहीं मांगा था ब्रह्मा जी से, क्योंकि उसने मनुष्यों को बहुत तुच्छ समझा था और मनुष्यों से वो अपने आप को कोई खतरा नहीं मानता था। जब ब्रह्मा जी ने रावण के वध के उपायों पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान देवदीप्तिमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत यानी पीले वस्त्र धारण किए तथा हाथों में चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्पों को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हो। ये सब लोगों ने प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा कि विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु और वे राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ जो गहरे वर्ण वाला था एवं जिसके शारीरिक लक्षण शुभ द्योतक थे। वह व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था।
उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा एक विशाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य व्यक्ति ने कहा, पुरुष ने, कि महाराज दशरथ से कि मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णु दूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का ये पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपने तीनों पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उसके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिर स्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णुदूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्ध्यान हो गए तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में वितरित कर दी, क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर थे। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को वो खीर जो है वितरित की। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 भाग एवं कैकेयी को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया और तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वह शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली है। तीनों पत्नियों ने उत्सुकता पूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई और उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ से दिव्य अंश की अनुपस्थिति का अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इस